नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आरएसएसबी के द्वारा यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी 4th क्लास वर्कर रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इसके अंतर्गत 53,749 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि पूरी जानकारी इस वीडियो पर में आपको मिलने वाली है पदों से संबंधित। साथ ही आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 52,453 पदों के लिए आवेदन पहले मांगे गए थे। यहाँ जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र में 46,931 और अनुसूचित क्षेत्र में 5522 पद यहाँ पर रखे गए थे। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है इन्हीं पदों से संबंधित, जिसमें अब पदों को बढ़ा दिया गया है। यहाँ गैर अनुसूचित क्षेत्र में 640 पदों की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र में 28 पद बढ़ाकर कुल 668 अतिरिक्त पदों पर आवेदन आप कर सकते हैं। तो टोटल पदों की संख्या अब हो गई है 53,749। तो यहाँ शासन सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जो पद हैं वो हैं 594, जिनमें सामान्य वर्ग के पुरुषों के 140, महिलाओं के हैं 30, विधवाओं के 12, परित्यक्ता के 3 हैं। एससी कैटेगरी में पुरुषों के 67, महिलाओं के 19 और विधवाओं के 8, परित्यक्ता का 1। एसटी कैटेगरी में पुरुषों के 53 और महिलाओं के हैं 15, विधवाओं के 6, परित्यक्ता का 1 है। अन्य पिछड़े वर्ग में पुरुषों के 106 और महिलाओं के हैं 30, विधवाओं के 12, परित्यक्ता के 3। अत्यंत पिछड़े वर्ग में यानी अति पिछड़े वर्ग में 21 पुरुषों के 6 महिलाओं के 2 विधवाओं के। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 42 पुरुषों के 12 महिलाओं के 4 विधवाओं के और 1 परित्यक्ता का है। इसी तरह अधीनस्थ विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जो श्रेणीवार पदों की संख्या है, कुल पदों की संख्या है यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 47,571, जिनमें से सामान्य वर्ग में हैं पुरुषों के हैं 12,743, महिलाओं के 3,825 और विधवाओं के 1,144, परित्यक्ताओं के 273 पद हैं। इसी तरह एससी कैटेगरी में पुरुषों के 49,114, महिलाओं के 1,529, विधवाओं के 417, परित्यक्ता के 90। इसी तरह एसटी कैटेगरी में पुरुषों के हैं 4,002 और महिलाओं के हैं 1,219, विधवाओं के 351 और परित्यक्ता के हैं 69 पद। अन्य पिछड़े वर्ग में 6490 पद हैं पुरुषों के, 2070 महिलाओं के हैं, 571 हैं विधवाओं के और 144 हैं परित्यक्ता के। इसी तरह अति पिछड़े वर्ग में हैं 1735 पुरुषों के, 532 महिलाओं के, 133 हैं विधवाओं के और 18 हैं परित्यक्ता के। अब यहाँ देखेंगे ईडब्ल्यूएस वर्ग में 3558 है पुरुषों के, 1096 महिलाओं के, 321 हैं विधवाओं के और 48 पद हैं परित्यक्ता कैटेगरी में। बरां जिले की सहरिया जनजाति के अंतर्गत सामान्य पुरुषों के हैं 185, महिलाओं के हैं 53, विधवाओं के 10 हैं और परित्यक्ता का 1 पद रखा गया है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में भी यहाँ पदों की संख्या 5550 है, जिसमें से सामान्य वर्ग में पुरुषों के 2034, महिलाओं के 848, विधवाओं के 153, परित्यक्ता के 33 हैं। इसी तरह से एससी कैटेगरी में पुरुषों के 187 हैं, महिलाओं के 46, विधवाओं के 10 हैं, परित्यक्ता का 1 है। और एसटी कैटेगरी में 1639 पद हैं पुरुषों के, महिलाओं के हैं 452 और विधवाओं के हैं 120, परित्यक्ता के 27 पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर केवल आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको विस्तृत विज्ञापन पढ़ना है। यहाँ हम डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं। विज्ञापन के लिए आपको rsv.rajasthan.gov पर और अप्लाई करने के लिए भी इसी वेबसाइट पर जा सकते हैं या sso.rajasthan.gov पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हैं। 4th क्लास वर्कर रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए जो शैक्षणिक शर्तें हैं
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आवेदक सेकेंडरी क्लास पास होना चाहिए, यानी आवेदक को 10वीं पास होना चाहिए किसी भी शिक्षा बोर्ड से। 4th क्लास के पदों पर जो चयन होगा, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। 4th क्लास के पदों पर साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। ऐसे कैंडिडेट जो 10वीं की परीक्षा में बैठ रहे हैं या अंतिम सेमेस्टर में परीक्षा दे रहे हैं और या जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। 4th क्लास श्रेणी के पदों पर जो वेतनमान दिया जाएगा, वो 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी जो सुविधाएं हैं वेतन की ही रिलेटेड वो दी जाएंगी। आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत का आवेदक रहना वाला होना चाहिए। आवेदक की आयु 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। उच्चतम आयु सीमा में यहाँ पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की और पुरुष SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग को 5 साल की छूट होगी। SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग की महिलाओं को 10 साल तक की छूट होगी। NCC कैडर वाले कैंडिडेट्स को 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर 3 साल की छूट होगी और PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो पेंशन होगी, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जो पेंशन दी जा रही है वही पेंशन लागू की जाएगी। तो दोस्तों 4th क्लास रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको 19 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक हर हाल में अपना एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा देना है। 4th क्लास रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो परीक्षा का आयोजन होगा 18 और 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी राजस्थान के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में, जो कि कंप्यूटर आधारित या लैपटॉप आधारित, टैबलेट आधारित या ऑफलाइन मोड में OMR आधारित की जा सकती है, जो कि पूरी तरह RRB के ऊपर डिपेंड, माफ़ कीजिए RSSB के विवेक पर डिपेंड करेगा। इसके लिए परीक्षा से संबंधित जो प्रवेश पत्र हैं उनको आप RSSB की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपके ईमेल और व्हाट्सएप मोबाइल पर आवेदन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना भेजी जाएगी। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड में आपका रजिस्ट्रेशन करना है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसी भी CSC या फिर ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट और अन्य स्टेटों के सभी वर्गों के कैंडिडेट को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि राजस्थान के मूल निवासी SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 400 रुपये और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करा चुके हैं उनको दोबारा से या इन पदों पर आवेदन करने के लिए दोबारा शुल्क पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए rssb.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। उसी समय आपको अपना फोटोग्राफ और स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। फ़ोटो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए, जिसका साइज़ यहाँ आप देखेंगे 50 से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPEG फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में। इसके साथ ही हस्ताक्षर जो अपलोड करेंगे वो 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है रनिंग हैंड में वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से हस्ताक्षर को करके स्कैन कर लेना है और अपलोड कर देना है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं 300 रुपये का सुधार शुल्क पेमेंट करके ऑनलाइन मोड में, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में दी गई जानकारियों को छोड़कर, जैसे कैंडिडेट्स का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग इत्यादि को छोड़कर अन्य संशोधन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए परीक्षा होगी उसमें जो स्कीम है कुछ इस तरह से: सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 15 प्रश्न होंगे,
सामान्य ज्ञान पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान, भारतीय संविधान, राजस्थान के विशेष संदर्भ में, सामान्य ज्ञान इनमें 10-10 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान पर 5 प्रश्न होंगे, समसामयिक घटनाओं पर 10 प्रश्न होंगे, बेसिक कंप्यूटर पर 5 प्रश्न होंगे। इसके साथ ही जो सामान्य गणित होगा उस पर 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी परीक्षा में 120 और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी जो प्रश्न होंगे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्प प्रकार के होंगे। 200 मार्क्स का होगा ये क्वेश्चन पेपर। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स यहाँ पर आपके काट लिए जाएंगे। सभी जो प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 10वीं के स्तर का होगा। यहाँ आप देखेंगे हिंदी का पाठ्यक्रम दिया गया है, इंग्लिश का पाठ्यक्रम दिया गया है, भूगोल का, जियोग्राफी, राजस्थान का कला संस्कृति, भारतीय संविधान और सामान्य विज्ञान, प्रमुख समसामयिक घटनाओं पर आधारित जो सिलेबस है, कंप्यूटर, गणित का सिलेबस यहाँ आपको दिया गया है। इस सिलेबस का इस्तेमाल करके अपनी आप तैयारी कर सकते हैं 4th क्लास रिक्रूटमेंट 2025 के लिए। तो इस तरह से दोस्तों केवल ऑनलाइन मोड में अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है और अंतिम तिथि से पहले आपको सबमिट करा देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।